हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आप ये जो देख रहे हो एक चेसिस जो वीडियोकॉन कंपनी का है, ठीक है। ये वीडियोकॉन कंपनी का 14 इंची अल्ट्रा स्लिम टिप और ये पीसीबी यूज़ होता है। तो दोस्तों, ये पीसीबी मेरा पास भेजा है मेरा एक दोस्त। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। और ठीक है, तो दोस्तों ये पीसीबी देखिए, इसका जो सेंसर, ठीक है, ये सेंसर बोर्ड इसका साथ कनेक्शन है और इसका पैनल कनेक्शन नहीं है। इसी कंडीशन पर मेरा पास भेजा है। तो ठीक है, चलिए देख लेता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा वोल्टेज का साथ ये सेट क्यों नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, पीसीबी को मैं उल्टा काट लेता हूँ और आपको दिखाने के लिए मैं बाहर से ही टेस्ट करूँगा और इसका जो ऑन प्रॉब्लम ये कैसे रिपेयर किया जाता है आसानी से, ये आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए बेसबोर्ड को थोड़ा सा दूर में रख दिया। ये देखिए स्मॉल नेक का बेसबोर्ड है, ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड है और इसका ईएसटी में थोड़ा सा दूर रख देता हूँ, ठीक है। और इसका ये जो एसी सप्लाई में इसे कनेक्शन किया और मीटर का नेगेटिव पॉइंट का साथ ये अलग से कनेक्शन करके रखा है और मीटर को मैं 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वोल्टेज मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं एक बार सप्लाई दे देता हूँ। और दोस्तों, जितना पीसीबी मेरा पास आता है सब कुछ मैं फर्स्ट 200 सीरीज लैम्प से ही टेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मेरा सीरीज बोर्ड है और ये 200 बल्ब है, ठीक है, और ये लाइन से मैं सप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं सप्लाई दे दिया। इसका लैम्प ऑन होने के बाद ये ऑफ हो गया है और इसका जो इंडिकेटर दोस्तों देखिए ऑन है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा, इसका ईएसटी सप्लाई, ठीक है। ईएसटी सप्लाई नहीं जाएगा तो सेट ऑन नहीं होगा। तो इसीलिए फर्स्ट आपको जो दिखाऊंगा ईएसटी सप्लाई कितना आता है। तो दोस्तों, ये चॉपर का सेकेंडरी साइड है। ये पॉइंट पर दोस्तों देखिए 115 वोल्ट, ठीक है, ये ओके है। और दोस्तों, ईएसटी का ये वीडियोकॉन चैसिस का ये पिन पर ईएसटी सप्लाई जाता है, ठीक है, 115 वोल्ट, ये ओके है। और ईएसटी ऑन होने का बाद ये 180 वोल्ट का जो लाइन है, ये पॉइंट पर 180 वोल्ट। और एक्चुअली जो ईएसटी सप्लाई से कुछ हाई वोल्टेज ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसका ईएसटी सप्लाई सेम जैसा ही है। तो ठीक है, और जो देखना पड़ेगा जो ड्राइवर सप्लाई, ठीक है, ड्राइवर सप्लाई, ये दोस्तों देखिए ड्राइवर है, ठीक है, ये दोनों पिन है और ये दोनों पिन है। यहाँ पर दोस्तों देखिए वोल्टेज देखिए 16 वोल्ट है और ये साइड पर वोल्टेज देखिए थोड़ा सा कम है। तो लगता है कि ईएसटी ऑन नहीं है और स्टैंड बाई मोड पर ये है। तो दोस्तों, ये आपको और कंफर्म करने के लिए जो देखना पड़ेगा, कुछ मेन वोल्टेज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो मेन स्टैंड बाई कंडीशन पर इसका जो मेमोरी सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, ये देखिए, ये मेमोरी का 8 नंबर टंग है, ठीक है, ये मेमोरी का 8 नंबर टंग है। 8 नंबर पिन पर वोल्टेज 5 वोल्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये पिन पर देखिए 5 वोल्ट ओके है। दोस्तों, कुछ पीसीबी का ये पिन पर 3.3 वोल्ट सप्लाई भी हो सकता है, एलजी जैसा, ठीक है, लेकिन वीडियोकॉन, मार्केट चाइना, ये पीसीबी पर मेमोरी सप्लाई 5 वोल्ट होता है, ये वोल्टेज ओके है, ठीक है। और दोस्तों, उसके साथ मेन प्रोसेसर आईसी जो होता है, ये जो प्रोसेसर आईसी, ये प्रोसेसर आईसी का नंबर आप एक बार देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है। इसका मैं एक बार उल्टा करके आपको, मैं सप्लाई स्टॉप कर दिया और उल्टा करके आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए, ये जो प्रोसेसर आईसी है,
ये प्रोसेसर आईसी को ये देखिए ऊपर वाला ये एक काटा दाग है, ठीक है। तो ऊपर से ही इसका 1 2 पिन होता है। तो देखिए आपको दिखाता हूँ, ये साइड से इसका 1 2 3 4 पिन होता है, ठीक है। और ये 32 नंबर पिन है और ये 33 नंबर पिन है, ठीक है। टोटल ये 64 नंबर पिन है, ये लास्ट पिन है, ठीक है। तो दोस्तों ये आईसी का कुछ वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो वो वोल्टेज नहीं आएगा तो तभी ये सेट ऑन नहीं होगा। तो दोबारा मैं सेट को लाइन दे देता हूँ, ठीक है। लाइन दे दिया। दोस्तों इसका 35 नंबर पिन पर एक बार वोल्टेज चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट होना चाहिए। दोस्तों ये इधर से आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो दोस्तों इसका जो ये 32 नंबर पिन है, ये 33 और ये 34 और ये 35, ठीक है। ये देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए, 33 34 35। इसका 35 नंबर पिन पर दोस्तों देखिए 5 वोल्ट मौजूद है, ठीक है। और बहुत कुछ वोल्टेज है, तो आपको सब कुछ नहीं दिखाऊंगा। आप ये आईसी का डाटा शीट गूगल से डाउनलोड करके इसका जो पिन वोल्टेज आप चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, और जो चाइना किट के बारे में बहुत कुछ वीडियो में आपको दिखाया कि स्टैंड बाई मोड पर ये है कि नहीं है, फर्स्ट आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगता है ये स्टैंड बाई मोड पर है, तब भी आपको ट्यूनर का एक पिन पर देखिए, ये जो पिन है ये पिन पर 32 वोल्ट, ठीक है। एक्चुअली ये ट्यूनिंग जो पिन है, ट्यूनिंग होने का समय ये वोल्ट वैल्यू होता है। और उसके बाद ये ऊपर वाला पिन, यह पिन पर 5 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये पॉइंट पर 5 वोल्ट नहीं है। ये एक बात आप ध्यान दीजिए क्योंकि स्टैंड बाई ऑन होने के बाद यहाँ पर 5 वोल्ट जरूर आएगा, ये एक बात है। और 2 नंबर जो बात है, देखिए ये एक वायर का पॉइंट है, जो ये वायर से बेस बोर्ड पर कनेक्शन है, जो RGB सिग्नल आईसी से आउटपुट होता है। और ये लाइन से एक वोल्ट, ये देखिए ये जो पॉइंट है आई के वोल्टेज जो बेस बोर्ड पर जाता है, ये पीसीबी का 8 वोल्ट नहीं है, 9 वोल्ट ये पॉइंट है, ठीक है। ये पिन पर 9 वोल्ट नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए आपको और कंफर्म होना चाहिए कि ये पीसीबी स्टैंड बाई मोड पर है। तो दोस्तों इसका पावर इंडिकेटर अभी चल रहा है। तो दोस्तों ये तो कंफर्म हो गया, तो तब भी ये जो प्रॉब्लम ये सेट ऑन नहीं हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली ये स्टैंड बाई मोड पर है। तो दोस्तों लगता है पार्टी का जो घर का रिमोट है वो प्रॉब्लम है, और दोस्तों वो पार्टी का जो टीवी का जो पैनल बॉटम है वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए टीवी ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये छोटा सा जानकारी दे दिया, तो तभी एक बार ये ऑन करके देखना पड़ेगा कि मेरा पास एक रिमोट है, ठीक है। लेकिन पार्टी तो रिमोट नहीं मुझे को भेजा है। देखिए ये मेरा पास एक रिमोट है, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए, ये जो रिमोट है, ये रिमोट आप मास्टर रिमोट बोल सकते हो, क्योंकि देखिए ये रिमोट का जो नंबर है आप देखिए, ये रिमोट का नीचे देखिए चारों अलग अलग बॉटम है। ये BPL का बॉटम है, ये वीडियोकॉन का बॉटम है, ये सैमसंग का और ये आकाई का, ठीक है। ये रिमोट ये चारों टीवी पर यूज़ होता है, ठीक है। ये मास्टर रिमोट है। अब देखिए ये रिमोट, ठीक है। तो ये वीडियोकॉन का चैसिस है, तो इसीलिए फर्स्ट ये रिमोट का ये जो वीडियोकॉन का जो बॉटम है, ये बॉटम को एक बार पुश करना पड़ेगा, ठीक है। पुश किया, और दोस्तों इसका इंडिकेटर अभी जल रहा है, और इसका जो इंडिकेटर देखिए, मैं स्टैंड बाई से एक ऑन करके देख लेता हूँ ये ऑन होता है कि नहीं। देखिए देखिए जब मैं स्टैंड बाई बॉटम ऑन किया तो ये लग रहा है ऑन हो गया। तो उसका बाद आपको जो वोल्टेज मिसिंग था जो दिखाया फास्ट, या फॉलो कीजिए, जो ट्यूनर का 5 वोल्ट पॉइंट पर देखिए, ये देखिए 5 वोल्ट आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये ट्यूनर का ये पिन पर 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। और दोस्तों उसका बाद ये जो पिन पर 9 वोल्ट मिसिंग था,
तो दोस्तों देखिए ये पिन पर जो 9 वोल्ट आना चाहिए, देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए 9.9 वोल्ट, ठीक है 9.12 वोल्ट देखा जाता है क्योंकि 9 वोल्ट आ गया तो लगता है। और ये जो 9 वोल्ट और ये जो 5 वोल्ट कौन कौन सेक्शन पर जाता है तो ये लाइन ट्रैक करेगा तो आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो तब भी ये 9 वोल्ट और 5 वोल्ट कहाँ से आता है ये थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लाइन आप खुद ट्रैक कर सकते हो। ये जो 5 वोल्ट जो आता है ये 5 वोल्ट आता है, ये लाइन आप ट्रैक करेगा तो आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर का अभी जो वोल्टेज, इसका जो मिडिल पिन पर वोल्टेज देखिए 7 वोल्ट है और इसका जो नीचे वाला पिन, ये पिन पर वोल्टेज देखिए 5.9 वोल्ट है, ठीक है। और उसका बाद ये 9 वोल्ट कहाँ से जाता है ये आप देखिए, ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का ये पिन पर देखिए 9 वोल्ट है और ये जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन यहाँ पर वोल्टेज अब देखिए 11 वोल्ट है और ये ट्रांजिस्टर का इधर पिन पर देखिए 9 वोल्ट है। तो दोस्तों ये छोटा सा जानकारी आपको कैसे लगा है, आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों और एक बात, ये ST ऑन तो हो गया तो इसीलिए 180 वोल्ट का जो लाइन है यहाँ पर वोल्टेज देखिए अभी 143 वोल्ट है, ठीक है। तो दोस्तों योग लगाने के बाद ये जो 143 वोल्ट ये 180 वोल्ट के आसपास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो फर्स्ट EST सप्लाई आपको दिखाया ये देखिए 115 वोल्ट, ये सेम ही है, ठीक है। तो दोस्तों और एक बात, ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसके अंदर मैं वीडियो कॉन चैसिस का प्रॉब्लम का 2-4 वीडियो लिंक दे देगा। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, सब कुछ वोल्टेज ओके देखेगा तब भी ये PCB ऑन नहीं होगा तो आपको देखिए ये PCB का एक क्रिस्टल है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए छोटा सा क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल टूट जाएगा तो तब भी सेट ऑन नहीं होगा और ये क्रिस्टल प्रॉब्लम होने के बाद भी सेट ऑन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों वीडियोकॉन कंपनी का जो चैसिस होता है वो चैसिस का ये जो मेमोरी आईसी है, ठीक है, ये मेमोरी आईसी प्रॉब्लम से भी ऑन प्रॉब्लम हो सकता है, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये जो मेमोरी आईसी और दोस्तों बहुत कुछ रीज़न हो सकता है, मेनली आप ये क्रिस्टल और 5 वोल्ट 8 वोल्ट जो सप्लाई वो आपको चेक करना पड़ेगा, मेमोरी आईसी भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा जानकारी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो दोस्त पहले से ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है वो दोस्त को मैं थैंक यू देता हूँ, ठीक है दोस्तों।